कॉलम पे अगर मकान बनाने जा रहे हैं तो कुछ बातों को ध्यान देना बहुत अनिवार्य होता है। अगर उन बातों पर आप ध्यान देते हैं तो आपके घर में फॉल्ट आने के चांस बहुत कम होते हैं। जैसे कि मान लीजिए जो गड्ढे की गहराई कितनी होनी चाहिए, गड्ढे की चौड़ाई लंबाई कितनी होनी चाहिए, तो गड्ढे की लंबाई चौड़ाई जो आपके कॉलम की दूरी के हिसाब से तय करता है कि आपके कॉलम की मोटाई कितनी होनी चाहिए, गड्ढे की गहराई कितनी होनी चाहिए, इसकी चौड़ाई कितनी होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात होती है मिट्टी, जो जोत वाली अगर मिट्टी है तो आप 4 फीट से 5 फीट कॉलम को बना सकते हैं। अगर मान लीजिए आपकी मिट्टी अगर ज़्यादा पटाव है तो आपको वहाँ पर पाइलिंग करना होता है। अगर पाइलिंग नहीं करते हैं और मिट्टी आपकी पटाव है, उस पर मकान बना देते हैं तो आपके मकान में क्रैक आने के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो अगर जोत वाली मिट्टी है तो उस पर आप पाइलिंग आप बिना पाइलिंग के भी बना सकते हैं। तो कभी भी जहाँ मिट्टी पटाव हो वहाँ पाइलिंग कराएं, जहाँ मिट्टी जोत वाली मिट्टी हो वहाँ पर आप पाइलिंग नहीं कराते हैं तब भी आपका मकान मजबूत बन जाता है। तो गड्ढे की गहराई देखिए कम से कम 4 फीट होनी चाहिए और उसकी चौड़ाई भी 4 फीट 4.25 फीट होनी चाहिए ताकि उसमें 4 बाई 4 का जाल पड़ जाए। तो आप 4 बाई 4 का 4 फीट गहराई पर कॉलम पर मकान बनाते हैं तो आप इसमें कम से कम 3 फ्लोर तक आप आसानी से मकान बना सकते हैं। आपके मकान में कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी और पूरा आपदा झेलने के लिए आपकी मकान तैयार होती है।